थे मैंने कल आपको, डायरेक्ट मीन मेथड, एक्ज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगता है, आपको सूटेबल लगता है, आप उससे करेंगे। वो करेंगे, देखो सबसे पहले ये इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है मेरे पास, ये इंटरवल, ठीक है। अब सबसे पहले एक्स आई फाइंड करते थे, तो काफी स्टूडेंट को पता होगा कि एक्स आई कैसे फाइंड करते थे। जो भी ये दोनों थे, इन दोनों का सम करते थे और 2 से डिवाइड, 100 और प्लस में 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 220, 220 डिवाइडेड बाई 2 110, कितना आ जाएगा 110। तो एक्स आई में जो फर्स्ट आएगा वो आएगा 110। सेकंड कितना आएगा, ये हो जाएंगे 60, 260, 260 का हाफ कितना हो जाएगा 130, ये हो जाएंगे 300 का हाफ हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 200, 300, 340, 170, ये हो जाएगा 190। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो वो होता है डायरेक्ट मीन मेथड, तो वो तो काफी लेंथी पड़ेगा, काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं इसको करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड से, जिससे आपको इजी पड़ेगा, सबसे इजी क्वेश्चन यही पड़ेगा। तो स्टेप डेविएशन में सबसे पहले क्या करते हैं अपने, स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा कर रहा हूं मैं यहाँ, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन या एक्ज्यूम मीन मेथड में से कोई भी कर लो, ठीक है। डायरेक्ट मीन से तो कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी, तो स्टेप डेविएशन मेथड। तो कल की जो वीडियो थी प्लीज वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनसे बोलिए, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी आपके टच में है, क्यों काफी स्टूडेंट्स को मैंने वीडियो सेंड की थी। स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को, तो मैं बार बार मीन नहीं लिखूंगा, एक्स बार ही लिखूंगा। तो क्या था वहां, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इनटू एच। अगर ये मेथड समझ आता है ना जो बच्चा, तो उसके तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारा मैटर आ जाता है। अब डी आई कैसे फाइंड करते थे, डी आई कैसे फाइंड करते थे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई आपके पास कितना है, ये रहा। ए किसको लेट करना है, मैंने बोला था किसी को भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 डेटा है, किसी को भी आप ए लेट कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि बिटवीन मिड में से लेट कर लेना ज्यादा इजी पड़ता है। तो मैंने ए किसको लेट कर लिया, 150 को ए लेट कर लिया, ठीक है। एक्ज्यूम मीन मेथड भी इसमें काउंट होता है ना, ए लेट कर लिया, इसको क्या लेट कर लिया मैंने, ए। अब जैसे ही मैं इसको ए लेट करता हूं तो एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 110 माइनस ए 150, तो माइनस के 40, दिस इज माइनस 40, दिस इज माइनस 20 एंड 0 प्लस 20 प्लस 40। आई बात समझ में। अब उसके बाद में क्या करते थे, अपने यू आई फाइंड करते थे। यू आई क्या होता था, डी आई डिवाइडेड बाय एच। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर एच क्या है, तो एच आप यहाँ इंटरवल से भी देख सकते हो कि कितने का डिफरेंस है सभी में। जो क्लास 2 जो क्लास इंटरवल है उनके बिटवीन जो डिफरेंस है सभी में सेम होगा, आवाज गई चेंज सर, नहीं होगा। आवाज गई, आवाज अब बताओ, ओके आवाज तो आ रही है सर। ओके ओके। अभी ध्यान देना भाई, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। अब कैसे फाइंड करते हैं इसको, कि डी आई जो मैंने फाइंड किया उसमें एच का डिवाइड करना है। एच क्या है आपके पास, जो ये क्लास इंटरवल के बिटवीन जो डिफरेंस होता है, देख सकते हो सभी में 20-20 का डिफरेंस है, कितने का 20-20, तो एच कितना हो जाएगा 20। यानी कि जो एच किसको बोलते हैं, क्लास साइज है, जो क्लास साइज कितने का है 20 का क्लास साइज है, 20 का डिफरेंस है। अब ध्यान देना कि डी आई कितना था 40 था, माइनस 40 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा -2। यहाँ पे यहां से भी आइडिया लगा सकते हो कि इंटरवल डिफरेंस कितने का, सभी में 20-20 का डिफरेंस है, तो 20 का डिफरेंस हो गया। इसमें करेंगे तो -1 0 +1 +2। अब आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पता है एफ आई यू आई, तो मतलब एफ आई और यू आई की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एफ आई कहाँ है, ये रहा, इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है, यू आई से, कितने हो जाएंगे -24। ओके, फिर इसकी जब उससे करेंगे तो कितना हो जाएगा -14।
इसकी जब किसकी 8 की जब 0 से करेंगे तो 0, 6 की जब 1 से करेंगे तो 6, 10 की जब 2 से करेंगे तो 20। अब आपको पता है उसके आगे लगा हुआ है समेशन। समेशन का मतलब होता है सम करना। तो सम करेंगे एफ आई यू आई का, क्या आएगा, पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे ये 26, माइनस वालों को करते हैं तो कितने आ जाएंगे 30, 38। तो माइनस के कितने ज्यादा हैं, माइनस के ग्रेटर हैं 12, 12 माइनस के ग्रेटर हैं। और आपको पता है नीचे समेशन एफ आई भी है, तो समेशन एफ आई का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम। ये हो गए 26, 26 और 8 ये 34, 40, 50, कितना हो गया 50। और वैसे भी क्वेश्चन में गिवन था 50 वेजेस वर्कर थे जो, ठीक है, डेली वेजेस कितने वर्कर थे 50 वर्कर थे। अब आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुटअप कर दो। ए कितना आया 150 आया, प्लस एफ आई यू आई कितना आया सर -12 आया, एफ आई कितना आया सर 50 आया, और एच कितना है जी 20 है। 0 से 0 कैंसिल होगी, तो ये आ गया 50 प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 2 कर दें कितना आएगा 24 डिवाइड बाय 5। अब इसका पहले डिवाइड कर लो आप, फिर 150 में से माइनस कर देना। तो 24 के अंदर जब 5 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5 का डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, कितने बचेंगे 4, डेसिमल का 0 8, 5 8 जा 40। तो आपका आंसर कितना आएगा 150 माइनस 4.8। और जब 150 में से आप 150 में से 4.8 माइनस करोगे तो इधर से कैरी 10, 10 में से 8 2, यहाँ 9, 9 में से 4 5, ये 4 और ये 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 140.2। मतलब यहाँ इसको आप 0 लगा के 20 भी लिख सकते हो, अगर आगे 0 और लिखो तो, बाकी इतना भी सही है आपका आंसर। क्योंकि अगर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट फाइंड करने होते हैं फिर अपने 0 लगा सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो नहीं लगा सकते, 0 लगा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट फाइंड करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 140.20। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। यस, एनी डाउट? अभी 25 स्टूडेंट में से सिर्फ 18 स्टूडेंट लाइव हैं, ओनली फॉर 18 स्टूडेंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हैं। तो DI जो है, XI तो बता दिया आपको कि इन दोनों का हाफ करना है ऐड करके, और DI क्या है, इसमें से किसी एक को A लेट करना है और इसमें से माइनस करना है। बाकी आप इंट्रोडक्शन मतलब जो कल की वीडियो थी वो आप देख सकते हो, उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास इंटरवल, यहाँ आप जो उस बॉक्स में लिखा हुआ वो भी लिख सकते हो, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है, 11 से 13 है, 13 से 15 है, और 15 से 17 है, 17 से 19 है, और 19 से 21 है, एंड 21 से 23 है, और 23 से 25 है। और फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, एफ आई है, जो फ्रीक्वेंसी क्या है
7 6 9 13 F 5 4। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। 2022 में आपके एग्जाम होंगे तो वहां ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इस क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे तो क्या लिखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट्स अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इन 18 रुपीज की मीन अपने को गिवन कर रखा है। यहाँ मीन कितना गिवन कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि इस क्वेश्चन में मीन कितना है। मीन आपको दे दिया है, मीन क्वेश्चन में लिख रखा है, तो प्लीज आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। मीन उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18। कितना लिखा हुआ है? 18। फाइंड क्या करना है, ये जो बीच में एफ घुसा हुआ है ना, इसको फाइंड करना है। ये जो एफ है इसको फाइंड करना है कि एफ क्या होगा। तो सबसे पहले अपने एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई फाइंड कैसे करते हैं, इन दोनों का एडअप डिवाइडेड बाय 2। 13 और 11 कितने होंगे? 24 एंड 24 का हाफ होगा 12। फिर इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 28 का हाफ करें 14। फिर इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। इन दोनों का करेंगे तो 18। इन दोनों का करेंगे तो 20। इन दोनों का हाफ करेंगे तो 22। इन दोनों का हाफ करेंगे तो 24। अब उसके बाद में अब उसके बाद में क्या है कि इसके बाद में जो एक्स आई फाइंड कर लिया। अब अगर अपने डायरेक्ट मीन मेथड से करते हैं तो कैलकुलेशन फिर भी थोड़ी सी लेंथी पड़ती है। 7 इंटू ये करे, 6 इंटू ये करे, 9 इंटू, तो काफी लेंथी पड़ेगी। तो मैंने यूआई वाले मेथड से ही करता हूँ, स्टेप डेविएशन से। तो उसका फॉर्मूला आपने स्टडी किया हुआ अभी जस्ट लास्ट में करके आए थे, क्या था? ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। ओके, तो सबसे पहले इस एक्स आई में से किसी एक को ए लिख लो। ए मैंने कितना लिख लिया? 18। ए मैंने किसको लेट कर लिया? 18 को मैंने ए लेट कर लिया। क्या कर लिया? ए लेट कर लिया। तो एक्स आई मेरे पास अब डी आई फाइंड करना पड़ेगा। तो डी आई इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास? डी आई जो मेरे पास होता है वो क्या होता है? एक्स आई में से ए को माइनस करना। एक्स आई में से ए को माइनस करना। एक्स आई है 12, 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो माइनस कर करके। उसके बाद में आपको फाइंड करना है यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई अपॉन एच। अब एच कैसे पता लग रहा है? यहाँ तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो, सभी में 2 2 का डिफरेंस है, तो एच कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। और अगर यहाँ से नहीं पता लगता तो भी क्लास इंटरवल देख लेना। फिर आप क्लास इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस है वो देख लेना आप। अब उसके अंदर क्या है? यू आई डिवाइडेड बाई 2, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आपको पता है क्या करना है? एफ आई यू आई। तो एफ आई कहाँ है? ये रहा। यू आई ये रहा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -21। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। इससे करेंगे तो -9। इससे करेंगे तो 0। इससे करेंगे तो f, क्योंकि f इंटू 1 f, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 3 12। अब ध्यान देना, आप कर दोगे समेशन एफ आई एक्स आई, सॉरी एफ आई यू आई। अब प्लस प्लस वालों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएंगे 22 प्लस एफ, क्योंकि एफ तो ऐड नहीं हो सकता, वो तो अल्फाबेट है। तो 22 प्लस एफ, और ऊपर माइनस वालों को अगर ऐड करते हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 21 और 21 माइनस 42। आई बात समझ में? क्या 21 और ये भी 21 हो गए मिलके तो 42। कितने आ जाएंगे? f माइनस 20, यही आएगा, क्योंकि माइनस करोगे तो 20 ही बचेंगे। अब ये मेरे पास आ गया यू आई। आपको पता, सॉरी समेशन एफ आई यू आई, इसका भी तो सम चाहिए अपने को क्वेश्चन में एफ आई यू आई का। तो कितना हो जाएगा? 7 13 22। ओके, 22 और 25 35 40 44, तो 44 प्लस एफ, इसका सम हो गया। अब बस पुटअप कर देंगे, वेरी इजी। क्या है? मीन अपने पास क्वेश्चन में गिवन था कितना? 18। ए मैंने कितना लिखा? लेट किया था 18 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है? f माइनस 20 और डिवाइडेड बाय ये कितना है?
44 प्लस एफ। आई बात समझ में इतनी आपको? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। फिर एच कितना है 2। अब ध्यान देना भी, ये 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ प्लस का है तो इक्वल में क्या है f माइनस 20 डिवाइडेड बाय 44 प्लस 2 इनटू में क्या है 2, तो ये हो गया 0। 0 इज इक्वल टू f माइनस 20 इंटू 2, तो ये डिवाइडेड बाय कितना है 44 प्लस f। अभी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको पता है क्या बनेगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल्स टू 2 इंटू 2, लास्ट में लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ माइनस 20 इंटू 2। आई बात समझ में इतनी? अब ध्यान देना, ये तो पोर्शन हो गया 0, क्योंकि 0 से जिसकी भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे पास कितना, यहां लिख रहा हूं 0, इक्वल में कितना हो गया 2 इंटू एफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 2f, 2 इंटू 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2f इक्वल्स टू 40 एंड f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 40 डिवाइडेड बाय 2, कैंसल, देन वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 20। तो आपका ये f की वैल्यू कितनी आ जाती है 20। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं बेटा यही है क्वेश्चन, अलग नहीं है बुक में, मैंने बुक से ही लिखा है, मैंने क्वेश्चन बुक से ही लिखा है, सेम है, आप दोबारा चेक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है ये, फर्स्ट मैंने नहीं करवाया क्योंकि कल इंट्रोडक्शन में हो गया था, सेकंड मैंने करवा दिया, थर्ड अभी आप किया है, तो यही क्वेश्चन है थर्ड, दोबारा चेक कर लीजिएगा आप। ओके, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन, देखो भी थर्ड क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको, फोर्थ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, फिफ्थ भी आप कर लोगे, नहीं तो फिफ्थ मैं करवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फोर्थ आप ट्राई करना। फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट एक बता देता हूं, नोट डाउन करने के बजाय अगर आप स्क्रीनशॉट लो तो ज्यादा बेटर है, आपका टाइम भी बचेगा और मैटर भी ज्यादा हो जाएगा अपना। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, फिफ्थ में आपको बता रहा हूं, फिफ्थ क्वेश्चन में आपने क्या करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास जो गिवन है क्या है, नंबर ऑफ, या क्लास इंटरवल लिख सकते हो, क्लास इंटरवल क्या गिवन है 50 से 52। यस 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 सर ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे? क्या चीज है? सर हाँ ये जी सारे बेटा, क्वेश्चन सारे हाँ 14.1 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब तीनों मेथड में से कोई भी मेथड करो आंसर आ जाएगा। 52 ये आ गया, 53 से 55 और ये आ जाता है 56 से 58 और ये आ जाता है 59 से 61 एंड ये फिर आ जाता है 62 से 64। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं अभी आपको, तो मैंने इसलिए एक बॉक्स यहाँ छोड़ दिया। FI लिखता हूं डायरेक्ट, क्या है 15 110 एंड उसके बाद में 135 और फिर उसके बाद में 115 एंड लास्ट इज 25। ओके, तो ये मेरे पास FI है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरे को क्या फाइंड करना है, आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हो डायरेक्ट, फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड चूज करके इसका मीन फाइंड कर सकते हो। डेटा एक बार अगेन चेक कर लेते हैं, 15 110 135 एंड 115 एंड लास्ट इज 25।
अब ध्यान देना कि यहाँ इतनी देर आपने देखा कि सभी में डिफरेंस सेम था, तो आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंस कितने का है, सभी में 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का, सभी में डिफरेंस तो सेम है। बट अभी तक आपने एक चीज जो ऑब्जर्व की थी कि अगर ये यहाँ 10 है तो फिर 20 है, तो यहाँ भी तो क्या आता है 20 से 30 चलता है। बट अगर यहाँ आपने देखा, यहाँ आपने ऑब्जर्व किया तो ये दोनों क्या थे, बिल्कुल सेम होते थे। बट अगर ये वाली सिचुएशन यहाँ अपने देखते हैं तो ये आएगा 52, तो यहाँ आ रही है 53 से 55, ये आ रहा है ना। तो देखो भी यहाँ ये डिफरेंस हो गया, 52 से 53 हो गया, तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर सेम नहीं है, क्वेश्चन चेंजेस हो गए। एक्चुअल में बता देता हूँ कि अगर आप इसको ऐसे का ऐसे भी सॉल्व करोगे तो मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मीन का आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। बट अगर मीन के साथ मॉड मीडियन पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन में फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अभी ध्यान देना है, ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कैसे डील करना है आपने। तो ये जो है कितने का डिफरेंस अगर आप देखते हो तो 50 से 52 और 53 से 55, यहाँ इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 1 का। कितने का? 1 का। 1 कितना है, यहाँ कितनी टर्म्स है, 1 और 2, तो मतलब इस 1 को क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 0.5। तो आपने फर्स्ट टाइम क्या करना है कि 0.1 फर्स्ट में से तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है आपने, ऐड। बस इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 और सेकंड में ऐड करना है। फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट, दूसरे में ऐड। तो इस हिसाब से आपका जो न्यू इंटरवल बनेगा, जो न्यू क्लास साइज बनेगा, वो क्या बनेगा, ये न्यू डेटा बनेगी। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 49.5, इसमें ऐड कर दिया तो 52.5, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 52.5, ऐड कर दिया 55.5, माइनस कर दिया 55.5, ऐड कर दिया 58.5, सब्ट्रैक्ट कर दिया 58.5, ऐड कर दिया 61.5, माइनस कर दिया 61.5, ऐड कर दिया 64.5। तो अब आपने ये वाली डेटा नहीं यूज करनी, इसको आप अपने हैंड से इरेज कर सकते हो, या मतलब पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आपने यूज अब इसको करना है क्योंकि ये सुटेबल है। देख सकते हो ये दोनों इक्वल है, 52.5, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों, मतलब जब भी आप इंटरवल वाले क्वेश्चन करते हो तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, एक सीक्वेंस में होने चाहिए वो। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है 2020-2022 में। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आपसे पुट होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो फिर हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, फिर आप में और उसमें डिफरेंस क्या रह जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो थोड़े से मतलब डिफिकल्ट नहीं होती, बस उनमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, वो आपको पकड़ना होता है ट्विस्ट क्या है। अब करेंगे एक्सआई फाइंड। एक्सआई में क्या आएगा, इन दोनों का एडअप और 2 से डिवाइड। देखो ये तो 49 है, ये 49.5 है, ये 49.5 में इधर से 5 ऐड होगा तो 50 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 102। अब 102 का अगर अपने हाफ आप ऐड करके देख सकते हो, ये नहीं है कि सर ने ऐसे ही कर दिया तो हम भी ऐसे कर देंगे, आप ऐड करके देख लेना। 10 की 0, 1 कैरी 2 और 1 कैरी 10, तो ये आ गया 102। 102 का हाफ करेंगे तो 51। आई बात समझ में? फिर आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 53, 108, ये आ जाएगा कितने का, देखो भी कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, देख सकते हो यहाँ डिफरेंस कितने का हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है। अब 49.5 से 52.5, तो 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ कितना है, 52.53 हो जाएंगे 108, तो 108 का हाफ करेंगे तो 54। फिर ऐसे ही करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 56 और 58 कितने हो जाते हैं, 14, 1 कैरी 114, ये आ जाएगा 57। तो इसी टाइप से ये हो जाएगा कितना, 59, 60, 120, तो 60 आ जाएगा, यहाँ ये 63 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इन सभी को एक्सआई फाइंड कर लोगे। अब आपको पता है कि अगर एफ आई इंटू एक्सआई करेंगे तो काफी लेंथी कैलकुलेशन है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, फिर एडअप। तो मैं फिर वही कौन सा स्टेप डेविएशन ही यूज करूंगा, बाकी आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट मीन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन लेंथी होगी। तो ए सबसे पहले ए लेट कर लिया मैंने मिडिल वाले को, तो डी आई फाइंड करता हूं। तो डी आई मेरे पास क्या आता है, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, -6, क्योंकि 51 में से जब आप 57 माइनस करोगे तो -6 बचेगा।
और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 3। ओके, और 54 माइनस 57 करके देख सकते हो 3 ही बचेगा। यहाँ 0, यहाँ प्लस का 3, यहाँ प्लस का 6। तो आप देख सकते हो कि सभी में डिफरेंस कितने कितने का है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ओके, तो आप इसको मैं एक्ज्यूम इन मेथड से भी कर सकता हूं। अगर मैं एच वाली टर्म ना फाइंड करूं तो एक्ज्यूम से कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक्ज्यूम से कर लेते हैं। तो यहां मैंने कर दिया एफ आई डी आई, कौन सा, एक्ज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता था, क्या था, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ओके, तो अब अपने को पता है, ए अपने को पता लग गया, एफ आई डी आई करना है तो एफ आई ये रहा, इंटू 6 कर देंगे तो माइनस का 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, दिस इज अ माइनस 90। एंड जब इसको इससे कर देंगे तो 11 3 जा 33 एंड 0 की 0 एज इट इज माइनस 330। एंड 0 से करेंगे तो दिस इज 0, एंड इससे करेंगे तो 5 15 15 का 1 3 1 4 एंड दिस इज 3 एंड 345। इससे करेंगे तो 25 6 जा 150, कितना 150। ऐड अप करोगे तो प्लस वालों को ऐड कर लो पहले, समेशन एफ आई डी आई, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ऐड अप करोगे तो 495 माइनस इनको ऐड अप करो कितना आएगा 420, 420, ठीक है। 420 तो कितने बचेंगे मेरे पास, 720 बच जाएंगे, वो भी पॉजिटिव, कितने 75, वो भी कितने बचेंगे पॉजिटिव। अब आपको पता है मीन की मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। ए कितना है मेरे पास 57 है, प्लस 75 एफ आई डी आई है, और एफ आई कितना है, एफ आई तो फाइंड ही नहीं किया। अभी ध्यान देना, एफ आई करते हैं कितना आ जाएगा, ऐड करो इसको 15 और ये हो गए 150 हो जाएंगे 250, 260 और 300, ये हो जाएंगे 400। आप ऐड करके देख सकते हो ये 400 ही होंगे। तो जब ये 400 डिवाइड में लिखता हूं तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा डायरेक्ट 25 के टेबल से, 25 3 जा एंड 25 से करूंगा तो 25 1 जा 25, कितने बचेंगे 50 एंड 0, 25 6 जा 150। तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 57 प्लस 3/16। तो आप सबसे पहले 3/16 को सॉल्व कर लो, इजी है। तो 3/16 को जब आप सॉल्व करोगे तो 3 के अंदर 16 का डिवाइड नहीं जाता, तो डेसिमल लगाएंगे 0, 16 1 जा 16, कितने बचेंगे 14, फिर डेसिमल की 0, कितना आएगा 16 10 जा 160 होते हैं, तो 16 8 जा 48 कैरी 4 8 12, कितने बचेंगे 12। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट फाइंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 57 प्लस 0 डेसिमल 18, ऐड अप करोगे तो कितना आएगा 57.18, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जो भी ये मीन अपने फाइंड करते हैं एक टाइप का एवरेज ही है, तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू आती है, किसमें अप्रोक्सीमेट आती है, मतलब एक्चुअल में डेसिमल के बाद में डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट आप फिर भी चेक कर लेना। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, तो मैंने आपको स्टेप डेविएशन बता दिया, एक्ज्यूम इन बता दिया और डायरेक्ट मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया था, तीनों ही बता दिया वैसे तो मैंने आपको। तो आप अपनी मर्जी से इन क्वेश्चंस को किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो 5th मैंने करवा दिया है, 6th आप ट्राई करना हो जाएगा, 7th भी आप ट्राई करना हो जाएगा, और 7th 8th 9th मतलब अब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे हो जाएंगे। फिर भी कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं 1-2 क्वेश्चन वापस से रिपीट कर दूंगा। तो प्लीज अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो लास्ट 5 मिनट है वो स्टूडेंट डाउट क्लियर कर सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब तो 14.1 है। क्लास इंटरवल को सेम करना की मेरी जरूरत है, क्यों करती है? क्योंकि अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं करोगे तो फिर आपका मतलब क्वेश्चन में डिफरेंस आ जाएगा। देखो यहाँ सभी क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का था, 2 का था, यहाँ आगे आपने देखा तो कितने का हो गया, 3 का हो गया, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो।
तो देखो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्लास इंटरवल सेम करना मीन में कोई कंपलसरी नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे मोड और मीडियन भी करेंगे, तो वहां जब क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट पहले पता होगा तो वहां इजी हो जाएगा। तो अगर सेम करते हो तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस 0 हैं। अगर सेम नहीं करते हो तो फिर ऐसे होता है कई बार अपने माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कोई पॉइंट्स का या इधर उधर, तो उससे क्वेश्चन रॉन्ग होने के डाउटेज रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही सेम करवा दिया कि डाउट क्रिएट ना हो। तो अभी अगर कोई स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज बताइए मेरे को। यस, क्योंकि लास्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकता क्योंकि क्लास आपकी एंड हो जाएगी 3 मिनट, आफ्टर 3 मिनट। सर यस सर ये अपने न्यू न्यू इंटरवल कहाँ से आया था ये? न्यू इंटरवल बेटा इनका जो ये क्लास साइज था ना सेम नहीं था, 52 से 53 था, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस था? 1 का। तो 1 का डिफरेंस था, उसको मैंने दोनों में हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। 0.5 इधर सब्ट्रैक्ट करना है और 0.5 इधर ऐड करना है। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, यस ये क्वेश्चन मैंने बोला बिना इंटरवल सेम करे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिना इंटरवल सेम करे, बट वो सिर्फ मीन में ही हो पाएगा। अगर मोड और मीडियन करोगे तो वहां आपको इंटरवल सेम करना ही पड़ेगा। इसमें आप ना भी सेम करो तो चल जाएगा, तो ध्यान रखना। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इंटरवल सेम करने की अगर हैबिट बना लोगे तो क्वेश्चंस रॉन्ग होने के चांसेस 0 हैं। क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा 100%। यस, अदर किसी स्टूडेंट का और डाउट? एनी डाउट? अगर डाउट है तो बताइए भाई।